Today we are starting with business analytics. Okay, unit 1 introduction, lesson 1 introduction to data science. Okay, introduction to data science and analytics, unit 1, lesson 1. So topic 1 is data and its type, कि डेटा क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है। तो जो डेटा होता है बेटा, डेटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल है। हम उसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। उस डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, और उस डाटा में क्या होते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कोई हमने ऑब्जर्वेशन की है वो, और रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, कोई सी भी रिकॉर्डिंग्स है वो। सो डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज। पहले से हमने डिफाइन कर दी कि किस किस कैटेगरी में हो सकता है, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा। प्री डिफाइंड कैटेगरीज या कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने लिस्ट, टेबल्स, डेटा सेट, डेटाबेस, ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जैसे कि पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट, सैटेलाइट इमेजेस नीड टू बी प्रोसेस्ड और पैरेज्ड टू बिकम स्ट्रक्चर बिफोर एनी फर्दर वर्क कैन बी डन ऑन दैम। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड है ना, उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सारे टाइप्स होते हैं डेटा के, तो उसमें से फर्स्ट है हम क्लासीफाई करते हैं उसको स्ट्रक्चर बेस्ड में। स्ट्रक्चर बेस्ड में 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। एक जो स्ट्रक्चर्ड है और एक जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज। मैंने जो बोला कि पहले से ही जो डिटरमाइंड है, जिनको हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस तरीके से होगा। ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लिस्ट हो गई हमारे पास, इसके हम जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, ये स्टूडेंट की लिस्ट है। ओके, तो हमारे पास प्री डिफाइंड कैटेगरी होती है कि ये स्टूडेंट की लिस्ट हैं जो न्यूज़पेपर जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है न्यूज़पेपर की, या जो भी है XYZ जो भी है। टेबल्स कि ये रो है, ये कॉलम है, ये हमारी एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीचर्स एलोकेटेड टू देम। ठीक है, ओके। उसके बाद है डेटा सेट्स, डेटा बेसिस और स्प्रेडशीट्स में हम काम करते थे ना, वैसे। ओके, उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, रॉ डेटा दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा रॉ डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सच एज पैराग्राफ्स, हमने ऐसे ही पैराग्राफ्स में लिख दिया, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और सैटेलाइट इमेजेस दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड, हमने सैटेलाइट से फ़ोटो खींच के करते थे, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में पता नहीं, इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ओके, ठीक है। सेकेंड है नेचर बेस्ड। कैसा, नेचर बेस्ड, कि नेचर में कैसा है। नेचर में अगर हम नेचर में डेटा को करें, डेटा का क्या नेचर है उसमें अगर कैटेगराइज करें तो क्या आता है, सबसे पहले होता है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कैटेगरियल भी बोलते हैं और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल भी कहते हैं। कैटेगरियल मतलब कैटेगरी वाइज, और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव में क्या, रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, जो कैटेगरियल वाला होता है, जो क्वालिटेटिव है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, उसको हम मेजर न्यूमेरिकली नहीं कर सकते, लाइक वही क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, क्वालिटी इसकी ऐसी ऐसी है और इतना नंबर न्यूमेरिकल आ जाता है, नंबर आ जाता है। क्वांटिटी में इसमें तो कोई वो है ही नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है ये समझने के लिए। अब इसमें भी क्वालिटेटिव में भी 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल ये नो इनहेरेंट ऑर्डर, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, इट इज़ हम जंबल भी कर सकते हैं उसको, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, दैट इज़ ए नॉमिनल। और ऑर्डिनल यानी कि फॉलोज अ लॉजिकल ऑर्डर, उसकी एक ऑर्डर है, उसका एक लॉजिकल ऑर्डर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉमिनल में लें, जैसे कि जेंडर, हम मेल भी पहले लिख सकते हैं,
हम फीमेल भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस में हम हिंदी भी पहले लिख सकते हैं, हम ग्रीक भी लिख सकते हैं, फिर हमने ऐवे इंग्लिश भी लिख दी, हमने उर्दू भी लिख दी, ठीक है, कुछ भी हमने जर्मन लिख दी, और यही जर्मन हम पहले भी लिख सकते थे। तो कोई इसका एक ऑर्डर नहीं है कोई कि हमें ऐसे ही लिखना है, इट इज़ नो इनहेरेंट ऑर्डर, उसका कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। हम डिसीज़ हैं, कोई सी भी टाइप ऑफ डिसीज़ मान लो, हमने मलेरिया लिख दिया, फिर लिख दिया हमने डायरिया लिख दिया, फिर डेंगू लिख दिया, हो सकता था हम डेंगू पहले लिख दें। तो मतलब कोई भी डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनल यानी ऑर्डर वाला, जैसे क्लोथिंग साइज, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अब इसमें भी एक्स्ट्रा लार्ज आता है, फिर डबल एक्सेल आता है, यहाँ पे इससे पहले आएगा एक्स्ट्रा स्मॉल। तो यहाँ पे हमें पता है ना कि पहले एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, डबल एक्सेल, एक्सेल, डबल एक्सेल। हम इसको तो पहले नहीं लिख सकते ना इस तरीके से, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओके, दैट इज ऑर्डिनल, जिसका क्या है लॉजिकल ऑर्डर है, और वो भी ऑर्डर है, वो भी लॉजिकल है कि क्यों होता है। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा में क्या है, ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा, जिसके अंदर क्या है इधर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, जिसको हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज़, ठीक है। डिस्क्रीट क्या है कि जिसकी अलग, डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज़ होते हैं, दैट आर काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कार्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ये, नंबर, दैट इज डिस्क्रीट। डिस्टिंक्ट है, सेपरेट वैल्यूज़ हैं उनकी। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, मेजर्ड एंड कैन बी टेकन एनी वैल्यू ऑन अ स्केल, मान लो 1 to 10, 20 to 30, 10 to 20, ऐसे करके। मान लो हाइट कि जिस बच्चे की हाइट 5 to 5'3" है वो एक साइड हो जाओ, जिसकी 5'3" to 5'6" है वो एक साइड हो जाओ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी स्केल पे मेजर होगी हाइट, वेट, जिस बच्चे का वेट 40 to 45 है वो एक जगह, 45 to 50 है वो एक जगह, 50 to 55 है एक जगह, 55 to 60 है एक जगह, ऐसे करके दिस इज़ अ कंटिन्यूस सीरीज। देन उसके बाद कहता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी का क्या एस्पेक्ट है, 6 एस्पेक्ट होते हैं ऑफ डेटा क्वालिटी, दैट आर रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, इंटरप्रिटेबिलिटी, कोहेरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। अब ये होते क्या क्या हैं, मतलब रेलेवेंस यानी वो रेलेवेंट हो, मीन्स द यूज़र्स नीड, ये नहीं हो कि बेतुके हों, वो यूज़र की नीड में होने चाहिए, तभी उसको वो रेलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं अब तुमने ठीक है रेलेवेंट तो दे दिया लेकिन एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, फिगर्स गलत हैं या क्वालिटी गलत हैं, कुछ भी, ट्रू रिफ्लेक्शन होनी चाहिए रियलिटी की, विदाउट एरर्स और ओमिशन, ठीक है, एरर ओमिशन नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। टाइमलीनेस, मिनिमल डिले बिटवीन व्हेन द डाटा इज मीनिंगफुल एंड अवेलेबल, टाइमलीनेस होना चाहिए, टाइम पर दो डाटा, अब जब हमें चाहिए नहीं, अभी हमें चाहिए था और तुम 2 दिन बाद दे रहे हो हमें, तो टाइमलीनेस नहीं है ना, लेट दे रहे हो, जिसकी वजह से वो रेलेवेंट नहीं रहा। अब टाइम की वजह से रेलेवेंट नहीं रहा, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे टाइम की वजह से नहीं रहा, डिले हो गया, डेटा मीनिंगफुल भी हो और अवेलेबल भी हो, जब नीड हो तब, दैट इज़ योर टाइमलीनेस। उसके बाद है इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब अंडरस्टैंडेबल एंड नॉट मिसलीडिंग, समझ में आए, एम्बिगुअस ना हो, एडेड बाय मेटा डेटा, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो एंड मिसलीडिंग नहीं हो। कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी इन हाउ डेटा इज़ डिफाइंड ओवर टाइम, कोहेरेंस क्या होता है, कंसिस्टेंट हो कि कैसे डेटा डिफाइन किया गया है ड्यूरिंग द टाइम, ओवर द टाइम। और एक्सेसिबिलिटी, इजी टू फाइंड, गेट एंड यूज़, एक्सेस में हो, हमारी पहुंच से बाहर ना हो, पहुंच के अंदर हो वो डेटा, तो रेलेवेंट हो, एक्यूरेट हो, टाइमलीनेस, इंटरप्रेटेबिलिटी, कोहेरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी, दीज 6 थिंग्स आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा क्वालिटी, जिससे हमें पता चलता है कि डेटा क्वालिटेटिवली मतलब अच्छा है या नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। देन है डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स
एंड डेटा एनालिसिस, ये दो टर्म्स है फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, राइट। हम कभी बोल देंगे एनालिसिस, कभी बोल देंगे एनालिटिक्स, लेकिन इनके अलग अलग मीनिंग है क्यों, जो अलग अलग कंटेक्स्ट ऑफ वर्किंग में काम आते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजफुल इंसाइट। ठीक है, जो डेटा एनालिसिस है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू फाइंड ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड अदर इंसाइट्स। इट इज़ अ सबसेट। हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में 11th-12th में कि सेट सबसेट, तो ये क्या है, सेट सबसेट है। ठीक है, डेटा एनालिसिस इज अ सबसेट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स, ये डेटा एनालाइज करना, हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, किसको, डेटा को, वो क्या एग्जामिन कर रहे हैं डेटा सेट्स को, फाइंड करने के लिए क्या ट्रेंड है, क्या किस पैटर्न में डेटा काम कर रहा है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और दूसरे इंसाइट्स, तो ये सबसेट है। और जो डेटा एनालिटिक्स है वो ब्रॉडर है, वो बड़ा है, वो सेट है, कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड इन्वॉल्विंग टेक्निक्स, कि कौन से टेक्निक्स से वो डेटा को एनालाइज करेंगे, कौन से टेक्निक्स से वो डेटा को यूज़ करेंगे, टेक्निक्स, टूल्स, प्रोसेसेस यूज टू एनालाइज द डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हम डाटा को किस टेक्निक से, किस टूल से, किस प्रोसेस से हम उसको एनालाइज करें कि हम उस प्रॉब्लम को, जो भी XYZ हमारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकें। दैट इज़ द एनालिटिक्स। एनालाइज एनालाइज करना, और ये कि किससे कर रहे हो तुम एनालाइज, वो हो गया। तो 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स। ठीक है, एनालाइज नहीं, एनालिटिक्स के 4 टाइप होते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इज फोकस्ड ऑन समराइजिंग पास्ट डाटा, कि ये क्या करता है, समराइज करता है पास्ट डाटा को, जो पुराना डाटा है उसको समराइज कर देगा, छोटा कर देगा, मतलब क्रक्स बता देगा उसका, डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, और क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव दे रहा है हमें, डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें कि हुआ क्या, उसके अंदर हिस्टोरिकल मेजरमेंट आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, मीन क्या था, मीडियन क्या था, मोड क्या था, इसका मीन, मीडियन, मोड, दैट इज योर हिस्टोरिकल मेजरमेंट। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक क्या होता है, आइडेंटिफाइज रूट कॉज, इट इज़ अ स्टेप अहेड, जो आइडेंटिफाई करता है कॉजेज ऑफ सर्टेन ट्रेंड, कॉज क्या था ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पैटर्न आइडेंटिफाइड इन द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स फेज, जब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक फेज पे थे हम, तो उस ट्रेंड का, उस पैटर्न का कारण क्या था, कॉज क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको आइडेंटिफाई करता है इन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल फेज। व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ, वाई क्यों हुआ, व्हाट हैपन क्या हुआ और क्यों हुआ। डिस्क्रिप्टिव इज क्या, डायग्नोस्टिक इज क्यों। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज द एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्टोरिकल डेटा है, मीन, मीडियन, मोड, इस पर प्रिस्क्रिप्शन करना कि आगे क्या होगा, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ये एबिलिटी है मेक करने के लिए प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, एंड द आउटपुट कुड बी अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ML बोलते हैं उसको। इट आंसर्स व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि क्या होने वाला है, दैट इज योर प्रिडिक्टिव। एंड प्रिस्क्रिप्टिव इज सजेस्ट पॉसिबल एक्शंस एंड आउटकम, क्या करता है, सजेस्ट करता है, किस चीज़ को सजेस्ट करेगा, इस चीज़ को, कि क्या पॉसिबल एक्शंस हैं और जो आउटकम्स हैं, उस एनालिसिस के बेसिस पे जो आपने किया है, वो एनालिसिस जो आपने किया उसके बेसिस पे क्या पॉसिबल एक्शन आपको लेने चाहिए और उसका क्या आउटकम होगा। इट कंबाइंस इनसाइट फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स टू आंसर व्हाट शुड वी डू, हमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल एक्शंस टू आंसर व्हाट शुड वी डू। एक केस स्टडी है नेटफ्लिक्स एंड ई कॉमर्स की। क्या, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ एनालिटिक्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, मान लो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये वो, उसमें क्या है, वो एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एनालिटिक्स, किस चीज़ के लिए, टू सेगमेंट कस्टमर्स, तो अपने सेगमेंट्स में बांट सके कस्टमर्स को, एंड टेलर मार्केटिंग, और मार्केटिंग को टेलर कर सके, कंपेन को टेलर कर सके, वाइल स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हम नेटफ्लिक्स की बात लेते हैं, ओके, नेटफ्लिक्स की बात लेते हैं। एनालाइज व्यूइंग डेटा टू प्रेडिक्ट यूजर्स प्रेफरेंस एंड रिकमेंड कस्टमाइज कंटेंट। बेटा, अब आप कोई, अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपने ले लिया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे ना, उसमें मतलब सब्सक्रिप्शन के बाद तो आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको इनमें से आपकी टॉप 3 मतलब बताओ, प्रेफरेंस बताओ जो आपको अच्छी लगी या जो आपको मूवी सीरीज़ अच्छी लगी, तो आप उसको सेलेक्ट करते हो। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा,
क्यों पूछता है वो हमसे कि आपको क्या अच्छा लगा, उसी के बेसिस पे वो हमें सजेशंस देगा और दिखाएगा हमारे होम स्क्रीन पर कि कौन कौन सी मूवीज़ हमें देखनी चाहिए, उसकी क्या जॉनरा है, उसके बेसिस पर कि कौन सा एक्टर हमें अच्छा लग रहा है। मतलब वो देखेगा उन 3-4 जो भी, हम 3 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 3 को यूज़ करके वो क्या करेगा कि हमें कॉमेडी अच्छी लग रही है, रोम-कॉम अच्छी लग रही है, हमें एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस क्या अच्छा लग रहा है, हमें कोई ड्रामा अच्छा लग रहा है, या कोई पर्टिकुलर कोई एक्टर है जो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक्ट्रेस अच्छी लग रही है, कोई पर्टिकुलर थीम है उसके अंदर जो हमें अच्छी लग रही है, वो क्या करता है, एनालाइज करता है। क्या करके, डेटा को व्यू करके, देख के, और प्रेडिक्ट करता है यूज़र की प्रेफरेंस और रेकमेंड करता है उनको कस्टमाइज कंटेंट बाय ट्रैकिंग व्हाट यूजर्स वॉच, कि वो क्या देखते हैं, क्या पॉज कर देते हैं, बीच में ही रोक देते हैं। वो ये भी देखते हैं कि हम मूवी देख रहे हैं, बीच में रोक देते, उसके बाद उसके पास आई नहीं, यानी वो मूवी उसको अच्छी नहीं लगी। और स्किप, Netflix can accurately suggest a new crime series if a user frequently watches crime thrillers. Okay, that is your data algorithm and it's very very important nowadays. इस मतलब सब यही कर रहे हैं यार, उनको तुम्हारा डाटा चाहिए, वो एनालाइज करेंगे और तुम्हारे मतलब वही जानना चाह रहे हैं वो कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, ताकि वो उसको नीड को दे सके और अपना बिजनेस बढ़ा सके। टॉपिक 3 इज़ बिग डेटा एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, कि बड़ा डाटा क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बिग डाटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है, मैसिव डेटा सेट्स, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स दैट आर टू कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल होते हैं यार, बहुत वास्ट होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं, टू बी प्रोसेस्ड, हम उनको प्रोसेस कर सके, बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, स्टोर्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और एनालाइज्ड, स्टोर और एनालाइज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। बिग डाटा क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज डाटाबेस होता है, उसका मैसिव डाटाबेस होता है, डाटा सेट होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वास्ट होता है, फास्ट मूविंग होता है, जिसको हम प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें, एनालाइज कर सकें ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड से। तो हम इसको 5V से समझ सकते हैं बेटा, ठीक है, कि बिग डाटा क्या होता है। क्या होता है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। मतलब हमें वॉल्यूम तो पता है कि द शेयर अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड, ठीक है, शेयर अमाउंट यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट होता है, विच इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स और इवन एक्साबाइट्स, जैसे बिलियंस ऑफ फेसबुक पोस्ट्स, राइट। अब भाई एक ही बंदा मतलब बहुत सारी में थाउजेंड्स में पोस्ट करता है, और ऐसे ही करोड़ लोग हैं जो फेसबुक पे पोस्ट करते होंगे, तो देख लो 1000 करोड़ ऑफ पोस्ट आती है, तो उनके इतने डेटा सेट्स बन जाते हैं, इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं बिग डेटा। वॉल्यूम, ये तो बात रही फेसबुक की, ठीक है, वैसे ही किसकी बात होती है, इंस्टा की, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग ही ले लो आप चाहे व्हाट्सअप भी ले लो, इतना अमाउंट ऑफ, इतना वास्ट, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, जैसे कि टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में, एक्साबाइट्स में होता है। वेलोसिटी क्या है, द स्पीड एट विच डेटा इज़ जनरेटेड, उस स्पीड में जिसमें डेटा को जनरेट किया जाए, प्रोसेस किया जाए, ठीक है, और एनालाइज किया जाए, यहाँ पे एनालाइज किया जाए, ठीक है। तो the speed at which the data is generated, processed and analyzed, example real time transaction, जो RTGS होता है, रियल टाइम ग्रॉस, तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी, किस स्पीड में डेटा जा रहा है, किस स्पीड में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज़ ऑफन नेसेसरी, वो रियल टाइम प्रोसेस होना ज़रूरी है। वेराइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, अलग अलग टाइप का डाटा होता है, अभी नोट पर पड़ा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सारी होगी वैरायटी। तो हमारी वॉल्यूम ज़्यादा है डेटा की, हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए डेटा की, वैरायटी होनी चाहिए बहुत, वेरासिटी होनी चाहिए और वैल्यू होनी चाहिए। वेरासिटी क्या होता है, एक्यूरेसी, क्या, एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। क्या, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए डेटा में, ठीक है। आपकी वो जो डेटा है वो एक्यूरेट हो, क्वालिटेटिव हो, और उसको पे जो यूज़र है वो ट्रस्ट
कर सके, फिल्टरिंग आउट मेसी, जिससे हम क्या कर सके, जो मेसी हमारी चीज़ें हैं, इनकम्प्लीट डेटा है, मिसलीडिंग डेटा है, वो हम फिल्टर कर सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ वेरासिटी। तो वेरासिटी रेफर्स टू द एक्यूरेट क्वालिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। ठीक है, फिल्टरिंग आउट मेसी, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग डेटा इज़ वाइटल ऑल्सो। तो वैल्यू में द टेंजिबल इंसाइट एंड बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द डेटा। ठीक है, इनसाइट एंड बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू डिराइव, जो निकलते हैं इनसाइट्स निकलता है, बेनिफिट्स निकलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन डिराइव कर सकती है एनालाइज करने के बाद, उस जो बड़ा सा डाटा है उसको एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है, इंसाइट आता है, बेनिफिट आता है, वो जो बेनिफिट डिराइव करती है उस इंसाइट से, दैट इज़ योर वैल्यू। तो आपकी वैल्यू क्या बनी उस डेटा को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस इन दी डेटा एनालिटिक्स, की डेटा एनालिटिक्स में क्या हमारा क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, गेटिंग पुअर क्वालिटी डेटा। हो सकता है डेटा पुअर क्वालिटी का मिले, ओल्ड डेटा मिले, या फिर इनकम्प्लीट डाटा मिले, इनकन्सिस्टेंट डाटा मिले, या इनकरेक्ट एनालाइज हो, है ना, इवेंचुअली, जिसकी वजह से अगर एनालाइज रॉन्ग होगा, तो उसकी वजह से आउटकम रॉन्ग आएगा, हमारा जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से डिसीजन जो भी कंपनी लेना चाह रही है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इनकन्सिस्टेंट ऑल डाटा लीड्स टू इनकरेक्ट एनालिसिस, और इनकरेक्ट एनालिसिस लीड्स टू इवेंचुअली रॉन्ग डिसीजन। इंटीग्रेटिंग डेटा, इंटीग्रेट करना डेटा को, डेटाबेसेस, IoT डिवाइसेस, सोशल मीडिया कैन बी कॉम्प्लेक्स, मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किस चीज़ के लिए, ड्यू टू वेरिंग फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, किसी का कैसा फॉर्मेट है, किसी का कैसा डेटाबेस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ फॉर्मेट है, उसकी वजह से इकट्ठा करना डेटा को, कंबाइन करना अलग अलग सोर्सेज में, वो मुश्किल हो जाता है। शेयर साइज़, बहुत बड़ा साइज़ होना, जिसकी वजह से स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है, प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है, और एनालिसिस रिसोर्स इंटेंसिव, मतलब हैंडलिंग पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स रिक्वायर्स मैसिव कंप्यूटेशनल पावर, स्टोरेज। ठीक है, प्रोसेसिंग डेटा इन रियल टाइम प्रोसेसिंग होना चाहिए, डिफ़िकल्ट स्पेशली विद हाई वेलोसिटी डेटा स्ट्रीम। तो इसलिए जो एनालाइज करना हाई वेलोसिटी स्ट्रीम को, वो इमीडिएटली बहुत डिफ़िकल्ट होता। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्या, प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव डाटा को अंडर रेगुलेशन, जैसे कि GDPR और HIPAA में क्या होता है, मुझे सेंसिटिव डाटा होता है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि हमारी कोई ब्रीच है, कंप्लायंस ब्रेक ना हो जाए, कंप्लाई कर पाएँ हम रेगुलेशन से, ये तो बहुत मैंडेट होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपका भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, आपका इंस्क्रिप्शन टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अभी जैसे हाल ही में इंस्टा पे आ रहा है कि अब एंड टू एंड नहीं रहेगा, उसमें चेंज कर रहे हैं वो अपनी पॉलिसी को, अब शेयर होएगा डेटा। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डेटा सेंटर्स, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज रहती है। एनालिस्ट हु कैन वर्क विद एडवांस टूल एंड टेक्निक हैव लैक ऑफ क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिसिस, इतने नहीं हैं। कहाँ से एनालाइज करोगे, कहाँ से फिर क्या करोगे। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, okay, so first is data analysis focuses primarily on dash, while data analytics involves using advanced tools and techniques too। मतलब क्या कि जो डेटा एनालिसिस है, जो फोकसेस है, प्राइमरी किस पे फोकस करता है, ऑन एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, एग्जामिन करने पे और इंटरप्रेट करने पे डेटा को ये फोकस करता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस एग्जामिन और इंटरप्रेट करता है डेटा को, और एनालिटिक्स क्या करता है, डिस्कवर्स पैटर्न्स एंड इंसाइट। ठीक है, कि इसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या इंसाइट है, क्या टेक्निक्स हुई हैं यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रेडिक्टिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है, इंट्यूटिव नहीं होता, इंट्यूशन से नहीं लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद है अ कंपनी यूजेस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स। ठीक है, प्रिडिक्टिव यूज़ करता है, प्रिडिक्शन यूज़ करता है फ्यूचर सेल्स ट्रेंड्स को ट्रेस करने में बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ऊपर दे ही रखा था क्वेश्चन में आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल होता है, और एक कौन सा होता है, और एक तो ऑर्डिनल होता है, और दूसरा क्या होता है, कम ऑन थिंक, कमेंट में लिखना मेरे को। ओके, दूसरा इज़, मुझे उन कमेंट में बताना, लिख दिया तो चलो मैं बता देती हूँ। वैसे होता है नॉमिनल।
ठीक है। तो हमें ऑर्डिनल बताना है। तो ऑर्डिनल कौन सा होता है? जो लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है, सच एज साइजेस, कस्टमाइज एज हमने क्या पढ़ा था, जैसे कपड़ों में एग्जांपल दिए थे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह। तो कस्टमर आईडी हम रैंडमली लिख सकते हैं, ठीक है। और रैंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एम्प्लॉय का नाम हम जंबल करके लिख सकते हैं, एज ऑफ एम्प्लॉयज़ हम जंबल करके लिख सकते हैं। तो क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसको कहते हैं ऑर्डर, जो लॉजिकली ऑर्डर होते हैं। और नॉमिनल में कोई भी इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता। टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस हम लिखते हैं इतने डिग्री सेल्सियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डेटा। तो क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल डाटा। आपने बाकी और पढ़ा नहीं है, तो स्केल या कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 V's जो हमने पढ़े थे बिग डेटा में? तो वॉल्यूम होनी चाहिए, वेरासिटी, वेलोसिटी होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वल्नरेबल कैसे हो सकता है? ओके। 7 बिग डेटा, जो हमारा बड़े वाला डेटा होता है, बिग डेटा होता है, उसमें इन हेल्थ केयर टू एनालाइज पेशेंट्स डेटा एंड प्रिडिक्ट डिसीज आउटब्रेक्स। दिस एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल हाउ बिग डेटा इज यूज्ड इन, कहाँ पे? पेशेंट का डेटा कहाँ पे होगा? हेल्थ केयर में। द वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बिग डेटा रिफर्स टू, वेलोसिटी का था स्पीड पे था ना, तो स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। ओके, नाउ योर क्वेश्चन आंसर्स डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें डेटा बताना है। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स। हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे थे, दिस इज़ न्यू फॉर यू। तो अभी हम पढ़ लेंगे क्या होता है डेटा साइंस। ओके, सो डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है जो एक्सट्रैक्ट करता है किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन को। कंसिस्ट करते हैं इसके अंदर नंबर्स, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो डेटा क्या है हमारा? एक रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नंबर, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, क्वालिटेटिव, नॉन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कह सकते हैं, वो होता है। ठीक है, वैसे बता सकते हो। उसके बाद डेटा साइंस। हाँ, इनडिसिप्लिनरी फील्ड। इनडिसिप्लिनरी क्या होती है? जिसकी मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट कंबाइन स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। जिसमें क्या आ जाती है? स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं वो, और मशीन लर्निंग आ जाती है जो एक्सट्रैक्ट करता है मीनिंगफुल इंसाइट को और नॉलेज को डेटा से। जो ये जो हमारे पास डेटा है, इससे एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, आउटकम करेगा क्या? नॉलेज और इंसाइट डेटा से। डेटा एनालिसिस क्या होता है? सिस्टमैटिक फील्ड इन्वॉल्विंग, सिस्टमैटिक फील्ड होता है, इसके इन्वॉल्व क्या होता है? टेक्निक, टूल्स और प्रोसेसेस जो यूज़ करते हैं एनालाइज डेटा टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम और प्रेडिक्ट, यूजुअली अप्लाइड टू आंसर क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रेडिक्ट आउटकम्स। ठीक है, अब ये भी बता सकते हो इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 2 टेक्निक, टूल्स, प्रोसेसेस यूज टू एनालाइज डेटा, आंसर क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रेडिक्ट आउटकम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स विद एग्जाम्पल्स। आपको क्या बताना है? क्लासिफिकेशन किस चीज़ का? एनालिटिक्स का एग्जाम्पल के साथ। तो अभी भी मैंने बताया आपको एनालिटिक्स के डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, तो वही है। तो आपको मेन क्या है? डिस्क्रिप्टिव इज़ व्हाट हैपन, क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, प्रेडिक्टिव क्या होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव फिर हम क्या करेंगे। Descriptive summarizes historical data sets to see what happened, example standard sales reports using mean median। Diagnostic में क्या है? Drill down causes to understand कि ये क्यों हुआ है। Analyze why Instagram subscribers dropped last month, कि लास्ट मंथ हमारे जो Instagram के सब्सक्राइबर्स है वो कम क्यों हो गए। Predictive यूजेस हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को डिटरमाइन करने के लिए आगे क्या होगा, फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर डिमांड टू सीजनल क्लोथिंग आइटम्स। और प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? यूजेस इंसाइट्स टू एडवाइस व्हाट एक्शंस टू टेक टू मैक्सिमाइज द आउटकम्स, कि हमें कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम आउटकम को और इंक्रीज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। ऑटोमेटेड एल्गोरिथम रिकमेंडेड ऑप्शनल मार्कडाउन प्राइजेस फॉर वेयर हाउस इन्वेंट्री क्लियर आउट, इट इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल डाटा विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल डाटा क्या होता है? नॉमिनल क्या होता है? नो इनहेरेंट लॉजिकल ऑर्डर, इंग्लिश हिंदी हम कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। आई कलर कैसे भी लिख सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। ओके, एंड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या हो गया? क्लियर लॉजिकल सीक्वेंस या रैंक में होता है हमारे पास, बट डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यू कैन नॉट बी मेजर। यहाँ पे क्या, लेकिन हम वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकते। स्केल जो है वो न्यूमेरिकल है। ओके, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग मेजरमेंट या प्रिसाइज काउंट्स की इतना है, इतना है। जैसे हाइट हमारी 5'2" है, वेट हमारा 50 है, डिस्टेंस हमारा ये है, टेम्परेचर हमारा ये, ऐसे करके। ओके, चलो, ऑर्डिनल हो गया, नॉमिनल हो गया, स्केल हो गया।
देन व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा के 5 V's हमें याद करने पड़ेंगे, दैट इज़ योर वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यूम। वॉल्यूम क्या है? स्केल एंड साइज ऑफ जनरेटिंग डेटा मेजर्ड इन पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, ठीक है, बहुत बड़े वॉल्यूम एज ए स्केल्स होते हैं। वेलोसिटी में स्पीड हाई होनी चाहिए, इमेंस होनी चाहिए, जो स्ट्रीम करे डेटा फ्लो को रिक्वायर करे, नीड रियल टाइम प्रोसेसिंग। वैरायटी अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो। वेरासिटी, क्वालिटी, नॉइज लेवल्स एंड ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए डेटा सोर्स में, ठीक है। क्या? एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए, और फिल्टर आउट करता है मेसी, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग डेटा को। उसके बाद वैल्यू, इनसाइड एंड बेनिफिट दैट organizations are able to derive from analysis of big data, मतलब utility and actionable insight extracted from data sets, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि अप्लाई 3 एप्लीकेशंस बिग डेटा की हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है बिग डेटा। तो ये आपका मतलब वैसे थ्योरी से बाहर का, ये आपको खुद थिंक करना पड़ेगा। ये अच्छा है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, रिटेल एंड ई कॉमर्स में, फाइनेंस एंड बैंकिंग में काम कर सकते हैं। 3 पूछे थे हमने, 3 बता दी। हेल्थ केयर में कैसे? जो बड़े बड़े डेटास होते हैं एग्रीगेट करते हैं हम, पेशेंट की ट्रैकिंग प्रोफाइल्स हम क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं। कैसे? हम ट्रैक करते हैं पेशेंट की प्रोफाइल को, ताकि वो एनेबल कर सकते हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ डायग्नोस्टिक्स एंड पर्सनलाइज्ड थेराप्यूटिक ऑप्शंस की हम उसके लिए कौन कौन सी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव हेल्थ डायग्नोस्टिक्स हम कौन कौन सी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ डायग्नोस कौन कौन सा करना है। रिटेल एंड ई कॉमर्स ट्रैकिंग, क्लिक स्ट्रीम्स, परचेज हिस्ट्रीज एंड इंटरेक्शन की, वो कहाँ कहाँ पे बंदा क्लिक करता है, कहाँ कहाँ पे उसको इंटरेस्टेड लगता है, तभी तो वो क्लिक करता है ना लिंक को, तो ट्रैक करता है उसको। परचेज हिस्ट्रीज, क्या क्या ख़रीदा उसने। इंट्रैक्शन, लेट्स परफॉर्म डिलीवर हाईली टारगेटेड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। फाइनेंस में रियल टाइम स्ट्रीमिंग, बिग डाटा एल्गोरिथम्स, पास इनकमिंग ट्रांजेक्शन्स, इंस्टेंटली फ्लैग फ्रॉडलेंट पैटर्न्स एंड एनॉमलीज, ठीक है, पता चल जाता है कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। फाइनेंस और बैंकिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड आई गेस इट्स योर लास्ट क्वेश्चन, यस। तो 6 get list and explain any 4 challenges in data analytics, कोई भी 4, वैसे कौन कौन से हमें तो हमें पढ़े थे, 6 पढ़े थे, हमें 4 ही बताने हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक है, क्वालिटी डाटा की ख़राब हो सकती है। डेटा कंटेनिंग डुप्लीकेट फील्ड्स, ओमिशन हो सकता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एनालिसिस, एक्यूरेसी लीडिंग टू फ्लॉड स्ट्रैटेजी चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, जिसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मर्जिंग disparate structural formats from independent legacy system into a unified workspace remains technically highly complex। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड, इसमें क्या है कि मैनेजिंग स्टोरेज एलोकेशन, हम स्टोर का करें जगह ही नहीं, प्रोसेसिंग साइकिल्स अक्रॉस पीटाबाइट्स एक्साबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांड्स हैवी सर्वर क्लस्टर्स, यानी वही शेयर साइज ऑफ बिग डेटा, मिक्स स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, रिसोर्स इंटेंसिव। और क्या है? डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द ब्रीचेस एंड कंप्लायंस रेगुलेशन, ऑपरेटिंग स्ट्रिक्ट एनालिटिकल मॉडल्स, रिजिड लीगल गार्डन्स, ठीक है, गार्ड्रेल्स टू सिक्योरली हैंडल क्लाइंट डिटेल्स अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और 2 बाकी कौन कौन से रह गए? एक तो वही था कि प्रोसेसिंग डाटा इन रियल टाइम डिफिकल्ट स्पेशली विद हाई वेलोसिटी डेटा स्ट्रीम्स, और दूसरा शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट जो एनालिस्ट हु कैन वर्क विद एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स, उनकी शॉर्टेज है। दैट्स इट, कंप्लीटेड योर यूनिट 1।